बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिलसिला सीरतुन्नबी की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में पेश आने वाले चंद अहम वाक़यात का तज़किरा करेंगे, जिनका तज़किरा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। प्यारे दोस्तों, वो चंद वाक़यात जो हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़िक्र फरमाए, वो वाक़यात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस तरह बयान करती हैं कि एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। प्यारे दोस्तों, ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं, उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा, उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी, और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। दोस्तों, इसी तरह हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि उनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मरतबा वो आपको अक्काज़ के मेले में ले आईं। जाहलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थीं कि एक काहिन की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नज़र आ गई। उसने पुकार कर कहा, लोगो, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा उस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रही हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थीं कि ज़िल-हिजाज़ से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत नज़र आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ऐ अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। कहते हैं कि ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और इसी पागलपन में मर गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक और वाक़या सीरत इब्ने हशाम में यूं बयान हुआ है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ थे और वो आपको आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थी।
उन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मोंढों के दरमियान मोहरे नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गई, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की वालिदा के पास पहुंचा दिया। प्यारे दोस्तों, इन वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़या है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था, जिसका तज़किरा गुज़श्ता वीडियो में भी हुआ है। रिवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं, टांके खोल दिए जाने के बाद भी सलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़े के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके खामिद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रिवायत ये मिलती है कि उस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। दोस्तों, कहते हैं कि जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले किया, तो उसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतकाल कर गई। वालिदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अब्वा के मकाम पर हुई। आपको यहीं पर दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर इनकी हिजरत गाह है, यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अब्वा के मकाम पर वफात पा गई। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आपको बताते चलें कि आपके वालिद का नाम वहाब बिन अब्द मनाफ था। आपका ताल्लुक कबीला बनु ज़हरा से था, जो कुरैश ही का एक ज़ेली कबीला था। आपका सिलसिला नसब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के जद्द अमजद अब्द मनाफ बिन क़सी से मिलता है। याद रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब शादी के कुछ अरसा बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 6 माह पहले वफ़ात पा गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़ेरे परवरिश रहे। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का और यसरब यानी मदीना के दरमियान एक सफ़र के दौरान अब्वा के मकाम पर वफ़ात पा गईं। आपकी वफ़ात की तारीख़ तो रिवायात में नकल नहीं की गई, अलबत्ता रिवायात के मुताबिक ये 577 ईस्वी का साल था और बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को यसरब से ले जा रही थीं ताकि वो अपने मामू से मिलें और अपने वालिद अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत भी करें। और इसी सफ़र से वापसी पर
آپ کی وفات ہوئی، اور یہی اللہ کی چاہت تھی۔ پیارے دوستو، آپ اپنے قبیلے میں سیرت النساء کے نام سے مشہور تھیں۔ آخری حج کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کی زیارت کی اور ان کو یاد کر کے روئے۔ یہ جگہ ایک پتھریلا علاقہ ہے جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتلائے گئے مذکورہ واقعات کے علاوہ احادیث میں ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ سابقہ آسمانی کتب یعنی تورات اور انجیل میں ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیان کردہ صفات کی بنیاد پر پہچان جاتے تھے، اور چونکہ یہود و نصارہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ادیان کے لیے خطرہ تھے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن صفات کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں۔ حضرت قاب یاقی سے روایت ہے، وہ تورات شریف میں سے لکھا ہوا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ہم تورات میں لکھا پاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پسندیدہ بندے ہیں، نہ سخت دل ہیں اور نہ سخت زبان، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے لیکن معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور ان کی ہجرت مدینہ منورہ میں، اور ان کا ملک شام ہے۔ ان کے امتی بہت حمد کرنے والے ہیں، آرام اور تکلیف میں بھی اللہ کی حمد کریں گے، اور ہر درجہ میں اللہ کی حمد کریں گے، اور ہر بلندی پر اللہ کی تکبیر کہیں گے، بڑائی بیان کریں گے، سورج کا خیال رکھیں گے، جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے، اپنی کمر پر تہمت باندھیں گے اور اپنے اعضاء پر وضو کریں گے۔ ان کا مؤذن آسمان کی فضا میں اذان دیا کرے گا، ان کی صف جہاد میں اور ان کی صف نماز میں برابر ہوگی۔ رات کے وقت ان کی گنگناہٹ شہد کی مکھی کی بھنکار کی طرح ہوگی۔ اسی طرح حضرت عطار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ میں نے عرض کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ صفات بیان فرمائیں جو تورات شریف میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات شریف میں بعض ان صفات سے موصوف ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وہاں ارشاد مبارک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ حاضر و ناظر، بشارت دینے والے، ڈر سنانے والے، ان پڑھوں کی حفاظت فرمانے والے، ان کے لیے پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام متوکل رکھا، نہ سخت دل، نہ سخت زبان، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معافی و بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ انہیں وفات نہ دے گا حتیٰ کہ ان کے ذریعے ٹیڑھے دین کو سیدھا کر دے۔ اس طرح کے لوگ کہیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس سے اللہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور ڈھکے دل کھول دے گا۔ بحوالہ مشکوات شریف، مرقات، بخاری شریف، مسند احمد۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر لیں، اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔